हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें जमुई विधानसभा चुनाव के बारे में कि जमुई से इस बार कौन कौन होंगे कंटेस्टेड चुनावी लड़ाई में और किन्हें मिल सकता है टिकट, कौन सी पार्टी से, गठबंधन में कौन से दल यहां टिकट प्राप्त करेगी और पिछला इतिहास क्या रहा है, कैसे आरजेडी में टिकट लेने वाले की भरमार है, चाहे राजपूत हो, यादव हो या कुशवाहा हो, या फिर बात कर ले एनडीए में तो सिर्फ टिकट लेने के लिए बीजेपी यहाँ अकेला ताल ठोक रही है। लेकिन भीतरघात होने का बीजेपी में बहुत बड़ा खतरा है और उसके एनडीए के गठबंधन के ही पार्टी इस बार बीजेपी से यहाँ छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कौन कौन से उम्मीदवार हैं, क्या समीकरण है, कौन छुटकारा पाना चाहते हैं, कौन लड़ेंगे, किनकी जीतने की संभावनाएं हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे जमुई के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमुई जब जिला बना था, बिहार के 3 ऐसे जिले बने जो नए नए बने, उसमें 3 बड़े नेताओं का नाम आता है इस जिला बनाने में। जैसे कि शिवहर का नाम सुने होंगे तो रघुनाथ झा, जिन्होंने लालू यादव के मुख्यमंत्री बनाने में काफ़ी सहयोग किया था लालू यादव को। शेखपुरा बनाने में नाम आता है राजू सिंह का, जिनकी 2005 में मर्डर हो गई थी और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और रघुनाथ झा भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तीसरा जो नाम आता है जमुई बनाने में, इसमें नाम आता है नरेंद्र सिंह, जेडीयू में नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं। उनके बेटा सुमित सिंह अभी भी निर्दलीय जमुई की एक सीट से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो नरेंद्र सिंह का नाम आता है। नरेंद्र सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तीनों बड़े नेताओं ने 3 जिलों को बनाया था। लेकिन अब आज बात करते हैं जमुई का इतिहास क्या रहा, कौन जीता, आरजेडी कितना मजबूत है, बीजेपी ने क्यों यहाँ। बात कर ले 2020 की तो 2020 में यहाँ का इतिहास रहा है और हम 2015 और 2010 की भी बात करेंगे तो यहाँ से 2020 में श्रेयसी सिंह जीती, जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से बिहार में जाना जाता है। एक खिलाड़ी है, युवा है और ये दिग्विजय सिंह की पोती है जो बहुत बड़े राजपूत नेता हैं और यहाँ से चुनाव जीती थी। इन्हें 2020 में लगभग 79,603 वोट आया था और ये चुनाव जीती थी। इनके विपक्ष में जो आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट थे जयप्रकाश यादव, जो बांका के सांसद रह चुके हैं, उनके भाई थे विजय प्रकाश यादव और इन्हें जो वोट आया था 38,594, यानी कि मार्जिन बहुत ज़्यादा था। श्रेयसी सिंह काफ़ी कंफर्टेबली ये सीट अपने आप को प्राप्त कर ली थी और ये सीट पर इतिहास रहा है राजपूत vs राजपूत होने का इस बार काफ़ी संभावना है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें कि 2020 में यहाँ से पप्पू यादव के पार्टी से भी एमडी शमशाद आलम लड़े थे और 17,000 वोट लाए थे। कहा जाता है ये सारा वोट आरजेडी के ही कटिंग हुआ था। दूसरी ओर निर्दलीय भी लड़ गई थी सुजाता सिंह, जो पप्पू मंडल की पत्नी है और ये भी 17,500 वोट निर्दलीय लेकर चली आए थे। तीसरी ओर आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से यहाँ अजय प्रताप सिंह लड़े थे, जो सुमित सिंह के भाई हैं और नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 2010 में जेडीयू से विधायक भी रह चुके हैं। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जब उन्हीं से टिकट नहीं मिला तो लड़े, तो इन्हें 15,712 वोट आया, तो ये भी एक फैक्टर रहे। और हम बात कर लें 2015 की तो जमुई सीट से 2015 में विधायक रहे हैं विजय प्रकाश यादव, जो जयप्रकाश यादव के भाई हैं। आरजेडी से विधायक रहे जब महागठबंधन की सरकार थी। उस समय भी दूसरे स्थान पर अजय प्रताप सिंह थे, जो नरेंद्र सिंह के बेटे थे। और हम बात कर लें एनडीए से, अब बात कर लेते हैं कि सीट यहाँ किसे मिलेगी, क्योंकि मैंने 2015 की बात की और 2010 में अजय प्रताप सिंह जेडीयू से विधायक बने थे जब नीतीश कुमार की लहर थी। तो 2010, 2015 और 2020 की बातें हो गई। अब 2025 में कौन यहाँ से लड़ेगा ये हम बात करते हैं। तो 2025 में सबसे ज़्यादा सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। तो एनडीए में कोई यहाँ कंटेस्टेड है ही नहीं, बीजेपी के लिए ये सीट खाली छोड़ दिया गया और बीजेपी से श्रेयसी सिंह यहाँ से लड़ेगी, ये भी कन्फर्म है क्योंकि उस पर कोई किसी प्रकार का आरोप भी नहीं है और कोई प्रकार का संशय भी नहीं है। तो बीजेपी यहाँ से श्रेयसी सिंह को लड़ा रही, टिकट कन्फर्म है एनडीए से बीजेपी की ओर से, तो ये तो आप मान लीजिए कि। लेकिन हम बात करते हैं महागठबंधन से। महागठबंधन में टिकट लेने वाले की भरमार लगी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा कंटेस्टेड तो विजय प्रकाश यादव, जो 2020 में दूसरे स्थान पर रहे थे, जयप्रकाश नारायण के यादव के भाई हैं, उनकी संभावना है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरे सीट पर शिफ्ट करने की बातें कही जा रही है और यहाँ किसी दूसरे आरजेडी नेताओं को टिकट मिल सकता है। तो हो सकता है कि वो दूसरे सीट पर शिफ्ट कर जाए। लेकिन एक और जो जिनका टिकट सबसे ज़्यादा कंफर्म लग रहा है वो है अजय प्रताप सिंह, जो 2020 में आरएलएसपी की टिकट पर लड़े थे, 2010 में विधायक थे जेडीयू से, 2015 में बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वो
2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी में शामिल हो गए और कहा जाता है उसी समय तेजस्वी यादव ने कंफर्म कर दिया था कि जमुई सीट से विधानसभा चुनाव में आप ही उम्मीदवार होंगे आरजेडी का। तो अजय प्रताप सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और भी नामों की कमी नहीं है, और भी आरजेडी में शामिल हुए 2024 के लगभग में ही एमडी शमशाद आलम जो पप्पू यादव की पार्टी से लड़े थे 2020 में और 17,000 के करीब वोट लाए थे। तो इनकी भी संभावना है क्योंकि ये भी चुनाव काफ़ी लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने की आदत है। और ये आरजेडी में शामिल हुए तो बिना टिकट के लिए तो शामिल हुए ही नहीं होंगे, मिले या ना मिले हो तो बात की बात है, लेकिन टिकट के रेस में ये भी हैं। आरजेडी से एक और भी बड़े नेता हैं, कुशवाहा नेता हैं अशोक कुमार कुशवाहा, ये भी आरजेडी से टिकट लेने के फेर में लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो एनडीए और महागठबंधन की बात होगी। अब जनसुराज जो भी नई उभर रही है पार्टी, उसकी ओर से बात कर ले तो अनिल सिंह है जिला परिषद, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भी जनसुराज से टिकट लेने की बातें इनकी जोर शोर से है। और 3 नाम है, पहला अनिल सिंह, दूसरा संजीव सिंह जो बड़े स्कूल के मालिक हैं, ये भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि जनसुराज से टिकट मिल जाए। तीसरा है रुपेश सिंह जो ये चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, पेशे से वकील हैं, ये भी जनसुराज से अपनी टिकट कंफर्म कराने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्दलीय भी लड़ने के लिए काफ़ी लोग तैयार हैं। इंडिपेंडेंट में अमरेंद्र कुमार जो ये भी स्कूल मालिक हैं, नरेंद्र सिंह के पहले चेला रह चुके हैं। और अमरेंद्र प्रताप सिंह जब 2010 में विधायक और 2015 में चुनाव लड़े थे तो उनके मैनेजमेंट ये देख रहे थे। और कहा जा रहा है कि ये सीट से जेडीयू छुटकारा पाना चाह रही है बीजेपी से, इसलिए इस बार किसी न किसी प्रकार से चाहे आरजेडी को ना जीत जाए, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार वहां से लड़े, वोट काटे और ये सीट बीजेपी हारे, ताकि अगली बार के चुनाव में जेडीयू ये सीट पर दावा कर सके। तो यही है एनडीए के अंदर की खींचतान। हम बात कर लेते हैं अगले जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने के सुजाता सिंह जो 17,500 वोट लाए थे 2020 में और पप्पू मंडल की पत्नी है। तो वो भी इस बार अगर कोई टिकट नहीं देता तो निर्दलीय लड़ना कन्फर्म मानिए। तो ये थी जमुई की इतिहास और सामाजिक समीकरण। यहाँ से राजपूत और यादव भी अभी लगातार 2010 के बाद विधायक बन रहे हैं। इस बार भी देखना होगा, यहाँ राजपूत बेस राजपूत हो सकता है, अमरेंद्र प्रताप सिंह आरजेडी से हो सकते हैं और श्रेयसी सिंह बीजेपी से। तो महागठबंधन और एनडीए दोनों ओर से राजपूत रहेंगे और इधर से भी जनसुराज से भी राजपूत हो सकते हैं। तो यहाँ राजपूतों की लड़ाई हो सकती है जमुई में। देखना होगा कौन यहाँ दाव पेच खेलता है, क्योंकि ये नरेंद्र सिंह की वर्चस्व की सीट रही है। नरेंद्र सिंह का यहाँ काफ़ी वर्चस्व है, लेकिन यहाँ नरेंद्र सिंह हारे भी हैं और वर्चस्व खत्म भी हुआ है। तो ये देखना होगा कि ये सीट पर कौन कब्जा करता है। आगे जैसे ही कुछ और नई खबर आएगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए